चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज आप लोगों को पता होगा विश्व संगठन एवं उनके मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्यालय क्या है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा इस पे हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारा टोटल मैं आज इसको डिस्कस करवाऊंगा, पूरा हेडक्वार्टर और उनका स्थापना दिवस। फिर उसके बाद जो मुख्य पॉइंट है उनकी, वो सारा हम एनालिसिस करेंगे। फिर इससे संबंधित जितने सवाल होंगे, लगभग 30 से 40 सवाल हम लोग बना के लेकर आए हैं, उस सवाल को पूरा हैंडल करेंगे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर करते रहिएगा, बराबर बताते रहे हैं आप लोगों को। यदि कोई और वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिए कि सर इस पे वीडियो बना दिया करिए। ठीक है ना। तो जैसे आप लोग मेंशन कर दिया करेंगे, हम अपना उस पर वीडियो बना दिया करेंगे, जिससे और आप लोग अपनी पढ़ाई को क्या कर पाए, धार दे पाए बेटा, धार दे पाए। ठीक है ना। धारा भी कह सकते हो, धार भी कह सकते हो, जो भी कहना चाहिए आप लोग कह सकते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कोताही नहीं। देखिएगा, पहला देश हो जाएगा, पहला संगठन हो जाएगा। पहला संगठन है यूएनए, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी मेरे साथ जरूर बोलिएगा, 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या नाम, न्यूयॉर्क में। नाम न्यूयॉर्क का भी पता होना चाहिए और नाम यूएसए का भी पता होना चाहिए। देखिए, न्यूयॉर्क नाम लिखा गया, ये भी पता होना चाहिए, यूएसए लिखा गया, ये भी। यूएनए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनए न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है इसका, नीदरलैंड बेटा। हेग और नीदरलैंड में कब स्थापना हुआ था? एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार टेलीकॉम, बताइए बेटा। यूनियन जनेवा में हुआ था। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? जनेवा में है। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। विश्व डाक सेवा, विश्व डाक सेवा वर्ण में है। वर्ण बेटा, वर्ण। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। क्या नाम? वर्ण, स्विट्जरलैंड में विश्व डाक संघ नाम था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बेटा जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे है? जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। बर्न कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में है। कब हुआ था? 1945, 46, 65, 74 और आगे बढ़ते हैं। आईएलओ कब हुआ था बेटा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम बेटा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम तो 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। याद करके रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान, मतलब वो जहाजिया जो उड़ती है, उसका मॉन्ट्रियल में, कनाडा में है बेटा। कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। विश्व पर्यटक संगठन, देखिए ये टूरिज्म है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेटा। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड होता है, ट्रेड जिसका डब्ल्यूटीओ व्यापार संगठन होता है, वो नीचे आएगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ करके इसी का नाम है टूरिज्म। यहाँ पे जो शब्द है वो टूरिज्म है बेटा, टूरिज्म। मैड्रिड स्पेन में कब किया गया था? तो यह 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में किया था। एफ ए देखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। एफ ए, खाद्य एवं कृषि संगठन कब किया गया था? तो रोम, इटली में किया गया था। देखिएगा, रोम कहाँ किया गया था बेटा? इटली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रोम, इटली में किया गया था। रोम, इटली में किया गया था। रोम कहाँ, इटली किया गया था। खाने वाला जगह कहाँ पे है? इटली में। कब किया गया था? 45 में। 45 के बाद ही सब कुछ संगठनों की स्थापना क्यों मिल रही है सर, समझ में नहीं आता। आप लोगों को पता होगा बेटा, सेकेंड वॉर इतना भयानक रहा, जिसे मानवता के अंतिम चरण पे पहुंच चुका था। उसके बाद इसको संवैधानिक संगठन के तहत संवैधानिक निकाहों को बना बना के इस तरह से कार्यक्रम करने का स्थापना किया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक किसका नाम? तो इसी का नाम विश्व बैंक है। वाशिंगटन डीसी में है बेटा, यूएसए में। 1945 में हुआ था। सब 1945 लगभग आप क्रिएट करके रखेंगे, बट हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा पूछता, वही कंफ्यूजन होता, वाशिंगटन डीसी में। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संबंध, यूनेस्को बेटा, यूनेस्को का गठन पेरिस फ्रांस में 1946 में किया गया था। पेरिस फ्रांस में किया गया था
आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे देखते रहिएगा। एक बार निगाह लगा के कान में लीड लगा लीजिए और एक जगह बैठ जाइए, इत्मीनान से स्क्रीन को देखते जाइए। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे गाइडलाइन में अपने दिमाग में बोलते चलिए। जब भी ऑप्शन आपके सामने आएगा 100% है, सवाल सॉल्व हो जाया करेगा। ठीक है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है बेटा, ब्रिटेन में 1948 में किया गया था। कब किया गया था? लंदन ब्रिटेन 1948 में। किसको किया गया था? समुद्र से संबंधित किया गया था। WHO, ये तो आप लोगों को पता है, जनेवा है, स्विट्जरलैंड है, 1948 में किया गया था। बड़ा नाम फेमस रहता है। आप लोग कहेंगे तो इसके जो नए बेटा न्यू मेंबर सीईओ बने हैं बेटा, सीईओ जो बने हैं, कहेंगे तो डिस्कस कर देंगे। लेकिन ये अचानक यदि पूरे डाटा को कलेक्शन किया जाएगा, अचानक यदि पूरे डाटा को याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। हिस्टोरिकल हम लोग याद कर ले रहे हैं, डाटा कहेंगे तो अध्यक्ष के रूप में याद करवा देंगे। ठीक है ना। इससे आगे आप बढ़ते रहिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कब हुआ था? तो वियना ऑस्ट्रिया 1957 में हुआ था। कब हुआ था? वियना में। किससे संबंधित था? परमाणु से संबंधित था। औद्योगिक विकास से संबंधित, संयुक्त राष्ट्र छोड़ दीजिए, वो तो आपको वर्ल्ड लेवल पे पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो बात कहेंगे तो कितने क्यों टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। इससे बढ़िया है उद्योग से संबंधित विश्व का कौन है? तो वियना है, ऑस्ट्रिया में 1966 में है। विपो क्या है बेटा? बौद्धिक संपदा, ये भी जनेवा है, स्विट्जरलैंड में ही है। जनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। ये कृषि से संबंधित थोड़ा सा याद रखा करिएगा। कृषि बेटा, कृषि IFAD रोम इटली में किया गया। कहाँ पे किया गया है? रोम इटली में किया गया है, 76 में किया गया। WTO देखिएगा, देखिए आ गया ना WTO, देखिए WTO आ गया ना, विश्व व्यापार संगठन है बेटा, तो इसका भी जनेवा में है, 1995 में हुआ था। उरुग्वे समझौता के तहत इसको किया जाता है और होने के लिए तो ये 1945 से बैठक होना शुरू हो जाता है। लेकिन खैर वो सब छोड़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट मतलब बच्चों से संबंधित निपटने के लिए कौन है? यूनिसेफ है। और यूनिसेफ बेटा कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है और USA में 1946 में ही है। UNDP का नाम सुने होंगे, न्यूयॉर्क में है। UNDP विकास कार्यक्रम 1965 में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जनेवा और 50 में हुआ। अरब लीग तो ये पूछता नहीं, आज तक तो मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा, तो लिख लीजिएगा अरब का होगा तो काहिरा होगा। ठीक है ना। दक्षेस हाँ बहुत बार पूछता है बेटा, क्या पूछता है? दक्षेस बहुत बार पूछता है, काठमांडू से पूछता है और 1985 में पूछता है। दक्षेस कब पूछता है? 1985 में पूछता है। ओपेक का देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एंड्रीज में क्या किया जाता है? तो वियना ऑस्ट्रिया में किया जाता है। क्या किया जाता है? वियना ऑस्ट्रिया में किया जाता है और इसका क्या होता है? 1960 है बेटा। क्या है? 1960 में किया जाता है। राष्ट्रमंडल लंदन में है बेटा। कहाँ पे है? राष्ट्रमंडल कहाँ पे है सर? लंदन। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। राष्ट्रमंडल का निर्माण कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। कहाँ पे है सर? ये लंदन में है सर, इंग्लैंड में लंदन पड़ता है। गुटनिरपेक्ष आजकल जब से मोदी आए हैं तब से इसका नाम बढ़ रहा है, तो एक बार जरूर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी आता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी आता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब हम किसी भी गुट का समर्थन करते नहीं है। तो इसकी क्या नाम है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जकार्ता में है बेटा। कहाँ पे है? जकार्ता में है और इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया 1961 में किया है। रेड क्रॉस का तो थोड़ा सा याद कर सकते हो, रिपोर्ट जारी करता है रेड क्रॉस रिपोर्ट जारी करता है जनेवा में, स्विट्जरलैंड 1863 में। देखिए आपको 15 से 20 मिनट में एक वीडियो मिल रहा है, आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? इसमें नोट्स एकदम बिल्कुल मत बनाइए, बस इस वीडियो को जरूर 2-3 बार 4 बार देख लीजिए, हमेशा के लिए क्लियर कर लिया करिएगा। ठीक है ना। हमेशा के लिए क्लियर कर लिया करिएगा, जिससे आप लोगों को याद करने में आसियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आसियान जकार्ता इंडोनेशिया और कब में है बेटा? 1967 में है। इम्नेस्टी इसको मत याद करिएगा। ओपेक ये तो याद देश, सिंगापुर 1980। G8 देश का कभी कभी मैंने देखा है कि SSGD जैसे एग्जाम में पूछा हुआ था, मतलब नॉर्मली, तो एक बार देख लेने में क्या जा रहा है। हेडक्वार्टर इसका मिल ही नहीं रहा था और ये आपका है 1975 ईस्वी में। वैसे याद मत करिएगा, इसी को G7 बना दिया गया है, छोड़ दीजिएगा। आर्थिक सहयोग विकास संगठन ये कई रिपोर्ट जारी करता है, तो पेरिस में 1961 में, पेरिस और 1961। ओसेड है पेरिस और 61, पेरिस 61 ओसेड, ऐसे करके याद कर लीजिए, बढ़िया होगा। इंटरपोल बहुत बार पूछा जा चुका है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बेटा, इंटरनेशनल लियोन में है,
लियोन, लियोन में फ्रांस में है बेटा, लियोन फ्रांस में 1923 में बनाया गया था, 1923 में बनाया गया था। देख रहे हैं कितना भयंकर है, इसका कब का बनाया गया। G50 मत याद करिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसका याद करने की जरूरत नहीं है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को लेके तो यूक्रेन और रूस का बवाला चल रहा है बेटा, तो याद करिएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम 1949 में है, ठीक है ना। कहाँ पे है ब्रुसेल्स, 1949 में है। एशियाई विकास बैंक ADF हो जाएगा, मनीला में है बेटा। कहाँ मनीला पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। कब निर्माण किया गया था, 1966 में किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, मिस्क वेला रूस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, वेला रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था, वेला रूस में किया गया था। ब्रिक्स में किया गया था, क्या किया गया था, संघाई को। ब्रिक्स में किसको किया गया था बेटा, संघाई को। कब किया गया था, 2009 का। थोड़ा नया ट्रेडिशनल में नहीं आएगा ये सब नया में आता है, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। इसको छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। और इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी, हाँ इसको याद कर लीजिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस्लामिक संगठन वैसे पूछा नहीं है, जिहाद सऊदी अरब में है, 1969 में है। एशियाई और संरचना निवेश बैंक याद कर लीजिएगा बेटा, विश्व बीजिंग में है, और चीन के बीजिंग में है, और 2015 में नया है, इसलिए ट्रैफिक ये छोड़ दीजिएगा, आप कुछ भी याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। इससे ज़्यादा देखिए 40-40 होगा लगभग, और 40 को 2-4 बार देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखिए मुख्य इंपॉर्टेंस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ है बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। तो पूछ लेगा किसके राष्ट्रपति के द्वारा, तो USA के राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट साहब थे, उनके आधार पर। 45 में सेंस फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था। 50 देशों का प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था और एक चार्टर पर साइन कर दिया गया था। थोड़ा सा बड़ा कर दें, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा हमको, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी हमें बड़ा कर लेने दीजिए थोड़ा सा, और इसको साइड में ला लेने दीजिए। ये हाँ ये बड़ा हो गया, और हम चलते हैं फिर यहाँ पे। गुड। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन कौन से। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग पूछिएगा नहीं कि सर ये पूछता है क्या, अरे भैया पूछता नहीं है, ये कुल तो सवाल है, और कौन सवाल बनाएंगे, कहाँ से ले आएंगे सवाल पूछना। संयुक्त राष्ट्र महासंघ हो जाएगा बेटा, एक सभा ये होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं। सुरक्षा परिषद होती है जो सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है एक। संयुक्त राष्ट्र न्यास और परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय होता है। देख लीजिएगा, हाँ इतने होते हैं अंग, हाँ यही अंग हैं जो यूएनए को जिंदा रखते हैं चलाने के लिए। तो यूएनए क्या करता है, तो यूएनए में वो हर काम करता है जो मानवता के संरक्षण के लिए योग्य हो। और यदि कोई संगठन बनाया ये नहीं चला पा रहा है तो कोई संगठन को बनवा देता है, बोलता है देखते रहिए, लेकिन रिपोर्ट आप हमारे पास प्रस्तुत करते रहिएगा, ऐसा ये कह देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, भाषा तो भाषा अंग्रेजी है और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यताएं भाषा, देखिए काम तो दुइये ठोरे में होता है, लेकिन मान्यताएं कितने को है, एक तो अंग्रेजी को मान्यता है सर, दूसरा फ्रेंच को मान्यता है, देखिए चीनी का भी मान्यता है, अरबी भाषा का मान्यता है, रूसी भाषा का मान्यता है, स्पेनिश भाषा का मान्यता है। तो 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे, 6। तो ये पूछ सकता है भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भाषाओं की संख्या आप लोगों को पता चल गया, भाषाएं 6 हो, ठीक है ना बेटा, भाषाएं ठीक है। कार्यकर 6 है, कितने पे काम करता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में करता है। वैसे अभी भारत की भी भाषा का चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें लगाया नहीं गया, ठीक है ना। इसके देखिएगा बेटा अस्थाई सदस्य कितने हैं, अस्थाई सदस्य सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं। अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, देखिए वो तो अस्थाई है बेटा, कौन है ये तो सर अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है। लेकिन अस्थाई का नाम देख रहे हैं ना, अस्थाई का नाम देखिए, अस्थाई का नाम देखिए, अस्थाई के नाम, अस्थाई 5 हैं, अस्थाई कितने हैं, 10 है। तो ये हर 2 साल पे बदलते रहते हैं, ये याद रखिएगा, हर 2 साल पे बदलते रहते हैं, हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। 10 सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए चुनाव कौन कराता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कराया जाता है। देखिए लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के सदस्य के।
वो पूछ लेगा सुरक्षा परिषद सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होता है। कितने सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। अस्थाई कितने हैं? 5 सदस्य हैं। न्याय कितने? न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं बेटा? न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 9 होते हैं। निर्वाचन वर्ष की अवधि कितने वर्ष है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा 9 वर्ष है। कितना है बेटा? 9 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में वार्षा, देखिएगा ये भी पूछेगा आपसे कौन से संधि के तहत हो गया, तो वार्षा के संधि के तहत हुआ था। देखिएगा, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ILO है बेटा, ILO श्रम संगठन है। 1969 में शांति नोबेल पुरस्कार इसको प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है? शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यूनेस्को का उद्देश्य राष्ट्र के बीच शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक क्षेत्रों के बढ़ावा देना। यूनेस्को का बेटा यही मतलब है। WHO का उद्देश्य सांसारिक जातियों को क्या करना है? जातियों को, लोगों को स्वस्थ रखना है। तो ये तो आप लोगों को भी पता है, ऐसा कौन सा इसमें नया लिख रहे हैं, ठीक है ना। AIE को छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़िएगा। हाँ, गैट बेटा, गैट ये 1995 में बनाया जाता है। इसी के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। UNDP का आर्थिक उद्देश्य होता है बेटा विकास करना होता है। क्या उद्देश्य है? विकास करना। सार्क में कुल कितने देश है? पूछेगा क्या सर? भर भर के पूछ चुका है, पूछेगा नहीं। सार्क बेटा, सार्क क्या हो जाएगा? ये सार्क बेटा, सार्क, ठीक है ना, सार्क हो जाएगा। सार्क का देखिएगा कौन कौन देश है। भारत हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और कौन है ये कौन है? मिट गया। मालदीव है बेटा, कौन है? मालदीव हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। पूरे पड़ोसी देश ही तो हैं, इसमें कौन सा ऐसा देश है जो आपको याद नहीं है? बस एक बार पॉइंट से देख लीजिए जिससे आपको कंफर्म हो जाए। राष्ट्रमंडल का उद्देश्य राष्ट्रों के आर्थिक, देखिएगा, आर्थिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रयास करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार संबंध है बेटा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नोबेल पुरस्कार 1977 में इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इंटरपोल का उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना होता है। इंटरपोल का उद्देश्य क्या होता है? इंटरपोल का उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना होता है। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य क्या होता है बेटा? एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य क्या होता है? एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य क्या होता है? बताइए एक बार। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य होता है रियायती दर पे जरूरतमंदों को ब्याज देना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे ही आप लोग, लेकिन जबरदस्त तरीके से 2-1 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है भैया? ये तो छोड़िए, इसका मतलब नहीं है। सवाल पे आ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 लिखिए। सवाल नंबर 1 को लगाइए। अभी आप लोगों ने पढ़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल पोल नोबेल पुरस्कार शांति कब मिला है? तो जल्दी से सवाल के जवाब दे लीजिए। आप लोग दे लिए होंगे, गुड शाबाश। ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा उसी से संबंधित है। देख लीजिए सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। चलिए गैट बेटा, गैट 1995 में, देखिए गैट 1 जनवरी 1995 में जो बनाया गया है, गैट 1995 में, तो उसका क्या उद्देश्य क्या है ये बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन है, WTO। मैंने बताया, अभी आपने ऊपर भी देखा है, WTO हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? WTO हो जाएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? रिपीट करते रहिएगा दिमाग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को में है। कहाँ पे है? यूनेस्को में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा में है। परमाणु आयोग का स्थापना कब हुआ था? ऊर्जा प्रमाण आयोग की स्थापना कब हुआ था? 5 नंबर सवाल है, तो बताइएगा बेटा। 57 में हुआ था। कब हुआ था? 57 में हुआ था। चलिए यूरोपीय संघ EU, देखिए EU का बेटा, EU का मुख्यालय कहाँ पे है बताइएगा। 6 नंबर सवाल। इसका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है सर? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? देखिएगा यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 7 नंबर सवाल 45 में हुआ था। यदि आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो लगभग 1945 और 1946 को धड़ाक से मार दिया करिएगा। यही एक गेस मारने का तरीका है। अब देखिए अभी आप लोगों ने एक सवाल लगाया है। क्या लगाया है? सवाल लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कितने बेटा? अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य हो जाएंगे 10। अभी तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही है। देखिए पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। 5 अस्थायी सदस्यों कौन कौन है? 5 अस्थायी सदस्य कौन? यदि आप लोगों को इस तरह की पढ़ाई पसंद आएगी
तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, पहले डाटा पढ़वा दिया करेंगे, फिर हम आप लोग मिलके ऑप्शन लगाएंगे जिससे आप लिखिए। ऑस्ट्रेलिया तो हमने पढ़ा नहीं था, जापान हमने पढ़ा नहीं था बेटा, जापान तो पढ़ा ही नहीं था, तो फिर कौन सा आ जाएगा बताइएगा। जापान तो हमने पढ़ा नहीं था, फिर कौन आ जाएगा बताइए। एक यूके का नाम हमने नहीं पढ़ा था, अब कौन सा आ जाएगा, यूके। यूके का नाम पढ़ा था क्या, यूके का नाम रूस, फ्रांस का नाम नहीं पढ़ा था ना, फ्रांस का भी तो था। चीन, चीन का नाम था, तो कौन नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें कौन सा नहीं है एक बताइएगा। अमेरिका नहीं है, एक भारत का नाम नहीं पढ़ा था, ये रहा, भारत का नाम नहीं पढ़ा था। यूके का तो नाम है, ये है यूके का नाम है, ये है बेटा यूके का नाम है, यूके का नाम है, एक मिनट इसे मिटा दें, हाँ यूके का नाम तो उपस्थित है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है बेटा कार्यकाल कितना होता है इनका, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 वर्ष में बदलते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, तो कोई समस्या आई नहीं होगी। विश्व, पूरे विश्व में बाल कल्याण संबंधित, वही बाल कल्याण के मैंने बोला बच्चों के लिए, तो कौन हो जाएगा बेटा बच्चों के लिए, तो आप लोगों ने नाम तो सुना था, यूनिसेफ हो जाएगा बेटा, कौन हो जाएगा, यूनिसेफ। ब्रिटेन वुड्स की स्थापना नहीं है बेटा, ब्रिटेन वुड्स की स्थापना निम्नलिखित में से नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रिटेन वुड्स का विश्व, सॉरी विश्व व्यापार संगठन नहीं है बेटा, और तो सब ब्रिटेन वुड्स के ही संगठन के द्वारा बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र सभा सचिव का नियुक्ति कौन करता है बेटा, सचिव की नियुक्ति कौन करता है, देख लीजिएगा सचिव का नियुक्ति कौन करता है, 13 नंबर सवाल के जवाब बताइएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे करता है बेटा, कौन करता है, सुरक्षा परिषद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके बाद जीवन में कोई सवाल यहाँ से आ जाए और आप गलत कर दें, तो ऐसा उम्मीद मैं नहीं कर सकता, आप भले कर रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो अभी अभी तो आप लोगों को बताया 15 होती है बेटा, कितना होती है, 15 होती है, कितना होती है सर, 15 होती है। और आगे बताइएगा, और आगे बताइए इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। 16 नंबर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना स्थान पर बने नए निकाय का नाम बताइएगा बेटा, 16 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, मानव अधिकार परिषद बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, मानव परिषद नया पूछ रहा है, तो आपको आना ही चाहिए था। चलिएगा अब बताइएगा बेटा, इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अभी अभी आप लोगों को बताया गया है और आप लोगों को जानकारी थी, और जिनको जानकारी नहीं थी तो हेग नीदरलैंड में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ब्रिक्स बैंक तो चीन संघाई बीजिंग बता रहा था वहां पे, लेकिन संघाई लिख लीजिए। दक्षिण से बेटा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, 19 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। ढाका में हुआ था, काठमांडू में नहीं, नेपाल में, अब काठमांडू में नहीं हुआ था, ढाका में हुआ था। और ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क का पूरा नाम क्या है बेटा, पूछ रहा है सार्क का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन नहीं, गलत सवाल। अफ्रीकन से तो देश नहीं थे इसमें, साउथ ऑस्ट्रेलियन ये भी देश नहीं था इसमें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, अरबियन तो था नहीं बेटा, ये एशियन ही होगा। देखिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए यही तरीका आप आजमा सकते हो, तभी आप 100% सही हो पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो ऐसे सवालों में गलती देख के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं उद्देश्य अपराधों को विरुद्ध कार्य करती है, बताइएगा। 21 नंबर अपराधों के विरुद्ध कार्य करती है, किसके विरुद्ध बेटा, अपराधों के विरुद्ध कार्य करती है। 21 नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंटरपोल करती है बेटा, कौन करती है, इंटरपोल करती है। इस सवाल का जवाब बताइए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को वर्ष 69 में शांति नोबेल पुरस्कार से प्राप्त किया गया था। 22 नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित। निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति क्षेत्र का सहयोग बढ़ाना है। 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए बेटा। 23 नंबर, तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, फीवर भी है, तभी भी क्लास लेने के पहले एक क्लास अब तक अपलोड हो जाना था। कारण ये था, अब तक अपलोड न होने के पीछे कारण ये था कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जबकि मैं दवा लेता नहीं हूँ, दवा भी लिया हूँ, तब आधा 1 घंटा आराम किया हूँ, फिर ठीक हुआ तो फिर एक क्लास रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है। यूनेस्को हो जाएगा बेटा, कौन हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल बेटा देखिएगा,
एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो वह मानवाधिकार संगठन है। क्या है बेटा? मानवाधिकार संगठन है। क्या है? मानवाधिकार संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में है बेटा। कहाँ पे है? पेरिस और फ्रांस में है। यूएनओ बेटा, यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था। तो ये छोड़ दीजिएगा, पहला अफ्रीकी, पहला यूरोपीय, पहला ईसाई, कितना याद करेंगे? नहीं याद करेंगे, आएगा छोड़ देंगे। क्यों? बस इतना याद करिए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, कितने संघ है, ये सब बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ भी याद करेंगे परेशानी के सिवा वो तो रोज घायल ही हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं देख लीजिए। पूछ लिया कि नहीं पूछा? मैंने आपको वहाँ गिनवाया था, अभी वहाँ गिनवाया था और यहाँ पे पूछ लिया बेटा। 6 अंग होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। देखिए वहाँ गिनवाए नहीं होते तो आप लोग भी कंफ्यूजन हो जाते। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार का नाम तो आपने सुना नहीं था, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। एशियाई और संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बेटा? एशियाई और संरचना विकास का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 29 नंबर सवाल का जवाब दीजिए धड़ाक से। ये हो जाएगा बीजिंग बेटा, बीजिंग, एशिया, बीजिंग, 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 बीजिंग कहाँ पे है? चीन में है। लास्ट सवाल है ये, देखिएगा लास्ट सवाल है। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? एशिया बैंक पूछ रहा है। 30 नंबर सवाल, मनीला फिलीपींस में है। ये लास्ट में हमने इसको देखा था, मनीला फिलीपींस में। चलिए बहुत अच्छा, बहुत मजा आया होगा। आप लोग एंजॉय लेते रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए, पूरा डेडिकेशन, पैशन और डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते रहिएगा। वीडियो इस समय ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है, ऑनलाइन आ नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि वहाँ जहाँ संस्था है, संस्था को दूसरे जगह रिमूव करने की कोशिश चल रही है, जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा समर्थन करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, एंजॉय लेते रहिए और जल्दी है मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ, जिससे आप लोग एंजॉय ले पाएंगे, ठीक है।